Good morning students. Class 9, lesson 9, the bond of love. मतलब होता है प्रेम का बंधन। तो एक इसमें एक स्टोरी है कि क्या मनुष्य और जंगली पशुओं में प्यार और मित्रता हो सकती है। आओ हम एक अनाथ, एक सुस्त रीछ जो बहुत आलसी है उसका आकर्षक वर्णन पढ़ते हैं जिसे लेखक ने बनाया है। आलसी रीछ जंगली क्षेत्रों में, जिनमें भारत के ट्रॉपिकल क्षेत्र और थोड़े ऊंचे घास के मैदान में रहते हैं। आलसी रीछ जबरी बाल व लंबे मुंह का होता है। अपने पंजों से धरती खोद लेते हैं। अपने होठों को एक ट्यूब की तरह उपयोग कर लेते हैं। जमीन में गहरे तक जा सकते हैं या पहुंचने में कठिन सूखे पेड़ों में भेजने के लिए जा सकते हैं। उनका मुख भोजन दीमक है। तुम उनको काफी दूर से मुंह में खींचते देख सकते हैं। तो ये स्टोरी थी एक आलसी रीछ की। इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, I got him for her by accident. मैं संयोग से उसके लिए ले आया। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, Who says this? यह किसने कहा? तो आंसर है इसका द ऑथर सेज दिस, यानी लेखक ने यह कहा। सेकंड, हु डू हिम एंड हर टू। हिम और हर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है हिम रिफर्स टू द बेबी बियर एंड हर रिफर्स टू द ऑथर्स वाइफ। हिम जो है वो बेबी के लिए प्रयुक्त होता है और हर जो लेखक की पत्नी है उसके लिए प्रयुक्त होता है। What is the incident referred to here? यह किस घटना का उल्लेख किया गया है यहाँ पर? The incident refers to the catching of the baby bear. यहाँ बेबी रीछ को पकड़ने की घटना का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, he stood on his head in delight. क्वेश्चन नंबर 1, who does he refer to? he किसके लिए प्रयोग किया गया है? आंसर, he refers to the baby bear. he जो है बेबी बियर के लिए प्रयुक्त किया गया है। Why was he delighted? Answer, he was delighted to see author's wife after a long time. Question number 3, we all missed him greatly, but in a sense we were relieved. मतलब हम उसकी गैर हाजिरी से बहुत मायूस थे, किंतु एक तरह से हमने मुक्त अनुभव किया। Who does we all stand for? We all का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आंसर, we all stands for author, his wife and son. We all का प्रयोग लेखक, उसकी पत्नी और उसके बेटे के लिए किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, who did they miss? क्वेश्चन नंबर 2, कि वे किसकी गैर हाजिरी से मायूस थे? आंसर, they missed the baby bear. वे जो बेबी रीछ की गैर हाजिरी से मायूस थे। क्वेश्चन नंबर 3, why did they nevertheless feel relieved? तब वे मुक्त अनुभव क्यों कर रहे थे? आंसर, they felt relieved because it was getting difficult to keep the baby bear at home. वे अपने आप को रिलीव करते इसलिए जा रहे थे कि अनुभव कर रहे थे क्योंकि बेबी रीछ को घर पर रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, on 2 occasions Bruno ate drank something that should not be eaten and drank. What happened to him on these occasions? मतलब ऐसे 2 अवसर आए
ब्रूनो नामक रीछ ने कुछ ऐसी चीजें खा ली थी और पी ली थी जो उसे खाना पीना नहीं चाहिए। तो ऐसे दो अवसर वो कौन से थे? आंसर, ऑन दिस टू ओकेशंस ब्रूनो गॉट ऑल राइट एट फर्स्ट एट बेरियम कार्बोनेट। In first case, he was taken to vet's residence. The vet injected the medicine and he got well. In the second, he had drunk engine oil. However, it had no effect on him. Means इन दोनों मौकों पर ब्रूनो ठीक हो गया था। प्रथम बार उसे बेरियम कार्बोनेट खाया। पहले मामले में उसे पशु चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सक ने उसको दवा का इंजेक्शन भी लगाया और वह ठीक भी हो गया। दूसरे मौके पर उसने इंजन ऑयल पिया, हालांकि उसका कोई दुष्प्रभाव उस पर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, was Bruno a loving, playful pet? Why then did he have to be sent away? क्या ब्रूनो एक क्रीड़ायुक्त पालतू पशु था? फिर उसे दूर क्यों भेजा गया? आंसर, yes, Bruno was a playful pet. He did a few tricks. He would wrestling a box and tumble. He would hold gun in the form of a stick and point at a person. However, it was becoming difficult to keep him home. Therefore, he had to be sent away. हाँ, ब्रूनो एक क्रीड़ा करने वाला पालतू पशु था। वह कुछ ट्रिक्स करता था, वह बक्से से कुश्ती करता और लड़खड़ाता था, वह एक लकड़ी के सामने बंदूक चलाने का खेल भी करता था। हालांकि उसे अब घर पर रहना कठिन हो गया था, इसलिए उसे दूर भेजना पड़ा। आज लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर्स आपने पढ़े। आप क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट करिए। पहले अपनी बुक जो है बिहाइंड बुक जो जिससे पढ़ रहे हैं आप वो निकालें और अच्छे से उस बुक की रीडिंग भी करें। रीडिंग करना बेटा बहुत जरूरी है, आपको रीडिंग करने पे ही इंग्लिश आएगी। ठीक, आप क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करें और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आज होमवर्क दे रही हूँ आपको। इस क्वेश्चन में जो जो डिफिकल्ट आए हैं, जैसे ये डिफिकल्ट आया है, क्या ट्रेक्स आया, टम्बल आया, हाउएवर, डिफिकल्ट, ये सारे जो हैं वर्ड्सों को क्या करना है, अलग से आपको लिखना है। लिख के और याद करना और प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।